कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। मैं अपना परिचय, मेरा नाम सौरभ अमगाई है। मैं शोध विद्यार्थी हूँ मीडिया स्टडीज़ में, मास कम्युनिकेशन में, और अभी एक विश्वविद्यालय में जो है अपनी कुछ सेवाएं भी दे रहा हूँ निजी तौर पे। और बाकी आप सभी का 2-3 लोग हैं प्रोग्राम में, बातचीत होगा है, विश्वी में जुड़े हैं हमारे साथ में। राखी का तो हमने कल जो है बहुत सुंदर उद्बोधन सुना, भाई साहब भी उसमें थे जुड़े हुए। जो है राखी में, और हम लोगों ने जो ये यात्रा वयम की शुरू की है, इसकी आज दूसरी तिथि हम लोग जो है, दूसरी बैठक जो है हम लोग उसमें बैठ रहे हैं। और कुछ लोग शायद अस्वस्थ हैं, इस वजह से पहुँचे भी नहीं हैं। और जो है आयुषी तो अस्वस्थता के बाद भी आप पहुँचे हैं। तो अब मेरे पास में भी दरअसल मैं भी थोड़ा लखनऊ था, तो मैं जब जस्ट पहुंचा, मैं 10:30 बजे घर पे, तो मेरे पास विषय तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ मतलब अभी क्योंकि साहित्य तो हम पढ़ते हैं, मैंने गद्य या फिर आपने भाषणों में या एंकरिंग के दौरान मुझे बहुत सुना है, लेकिन कविता में नहीं सुना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों ने शायद निजी तौर पर सुना होगा, लेकिन जो है सार्वजनिक तौर पर मैंने कभी कविता बोली नहीं है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको। तो कविता मेरी स्वयं की तो नहीं है, रचित है कुछ तो, लेकिन मैं उसको कविता का नाम नहीं देता हूँ। मुक्तक होते हैं, तो वो भी मेरे पास में फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ और जो हमारे वरिष्ठ कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उनकी मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे कोशिश पढ़ने का। तो उसमें हमारे पास में है विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम आपने सभी ने सुना हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं और अब धर्मलीन हो चुके हैं। तो उनकी कविता है, और वो बहुत मार्मिक सी कविता थी। जब उसके बाद उनका निधन हुआ, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको चर्चा में लाए। तो उसका शीर्षक है जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। शीर्षक है जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और कुछ डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलियानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, मैं उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊँगा। ये एक यहाँ बहुत सारे विषय महिलाओं से संबंधित